हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक IGGS बीपीएम में सिलेक्टेड हूँ। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी आपका ट्रेनिंग लेटर आ जाता है तो ट्रेनिंग लेटर आने के बाद का क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ पे जाना है, क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को, और डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से लेके जाना है। ट्रेनिंग के समय जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाना होता है हमको, ट्रेनिंग कहाँ होती है, कितने दिनों की होती है, उसके बाद ABPM BPM या फिर डाक सेवक की जो ट्रेनिंग है वो जो है कितने दिनों की होती है, कहाँ होती है, क्या जो है हम लोगों को खाने पीने और रहने की व्यवस्था जो है मिलेगी सरकार की तरफ से या फिर हमको अपने से करनी पड़ेगी। तो जितना भी आप लोगों के मन में डाउट्स है ट्रेनिंग लेटर आने के बाद, मतलब आपके मन में जो भी डाउट्स उठ रहा होगा, तो पूरा डाउट्स इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को GDS से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। क्योंकि मैं खुद एक BPM पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ, ब्रांच पोस्ट मास्टर पर। तो मेरे साथ जो जो भी हुआ है, कौन किन किन प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, तो सारा जो है मुझको अनुभव है। तो मैं आप लोगों को पूरा जो है अपना अनुभव बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ट्रेनिंग लेटर दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का ट्रेनिंग लेटर आपको भी मिला होगा। ये जो है ये मेरा ट्रेनिंग लेटर था। आप लोग देख लीजिए, ये जो है भारतीय डाक विभाग, उसके बाद जो है ट्रेनिंग लेटर। हालांकि मतलब कि कहने का मतलब ये है कि दूसरे प्रकार से भी आप लोगों को मिल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कहीं कहीं पे एक चीज़ ध्यान देना, कहीं कहीं पे आपका ट्रेनिंग लेटर भी नहीं आता है, और कहीं कहीं पे क्या होता है कि ट्रेनिंग लेटर लेट में भी आता है। वो तो भाई उससे रिलेटेड हालांकि मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि ट्रेनिंग लेटर इतना लेट क्यों आता है, क्या रीज़न है क्या नहीं है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि ट्रेनिंग लेटर लेट आने का रीज़न जो मुख्य होता है कि जैसे कि ट्रेनिंग, मान को किसी की ट्रेनिंग 1 तारीख से है, ठीक है, किसी मंथ की 1 तारीख से, और जो डिवीजन वाले होते हैं वो जो ट्रेनिंग लेटर इशू करते हैं उस डेट से लगभग 3 से 4 दिन पहले इशू करते हैं। तो क्या होता है, कहीं कहीं पे जिनका घर दूर होता है डिवीजन से, मान लो दूर है, दूसरे स्टेट के हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो उनको जो है ट्रेनिंग लेटर पहुंचने में थोड़ा सा लेट लग जाता है। तो इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपका ट्रेनिंग लेटर थोड़ा लेट में आता है और आपको पता नहीं चलता है कि आपकी ट्रेनिंग है, इसीलिए थोड़ा बहुत लेट लपेट हो जाता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती है, बाद में भी ट्रेनिंग हो जाती है अगर आपके पास लेटर लेट में पहुंचेगा। और यहाँ पे क्या भी होता है कि जैसे कि मान लो आपके होम पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, अगर वहाँ पे 1-2 दिन मान लो पड़ा रह गया, आपके जो डाकिया हैं वो नहीं लेके गए हैं, तो जो है आपको थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो उससे फिलहाल कोई दिक्कत होती नहीं है, बाद में भी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले बात ट्रेनिंग लेटर आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, मेरा ट्रेनिंग लेटर है राजेंद्र कुमार। उसके बाद यहाँ पे मेरा सारा कुछ एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा बहराइच मंडल यूपी में सिलेक्शन हुआ है, यूपी के बहराइच डिवीजन में। तो मेरा जो है बहराइच डिवीजन से ट्रेनिंग लेटर इशू हुआ था। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ट्रेनिंग लेटर मेरा था। इसको मैंने अनबॉक्सिंग की, तो अनबॉक्सिंग करने में मुझे जो है 2 पेज का जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लेटर मिला था। सबसे पहले यहाँ पे दिया होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बहराइच डिवीजन। यहाँ पे देख लीजिए डेट, सबसे पहले देख लीजिए मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो जो है GDS ऑनलाइन इंजीनियर साइकिल 5 2023, यानी कि जो जनवरी 2023 में जो वैकेंसी निकली थी साइकिल 5 की, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और जो मेरा ट्रेनिंग लेटर इशू डेट है 20/7/2023 को, मेरा 20 जुलाई 2023 को इशू हुआ था ट्रेनिंग लेटर, ठीक है। ये इन पर्सन्स ऑफ डायरेक्टेड न्यू दिल्ली द फाइल नंबर, लेटर नंबर, ये सारी चीज़ दिया होता है। उसके बाद 3 days ट्रेनिंग ऑफ द फॉलोइंग BPM विल बी कंडक्टेड इन WTC बहराइच हेड ऑफिस। तो ये जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो जो है मेरे हेड ऑफिस में हुई थी, बहराइच WTC का मतलब बहराइच जो डिवीजन है उसी हेड ऑफिस में, जहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहीं पे मेरी जो है ट्रेनिंग हुई थी। BPM की वहीं पे होती है, BPM की जो ट्रेनिंग होती है वो जो है हेड ऑफिस में होती है, ठीक है। और जो ABPM या फिर डाक सेवक होते हैं उनकी ट्रेनिंग जो है आपके जो है SO में होती है, जो सब ऑफिस होता है आपके FDI ऑफिस, या तो आपके FDI ऑफिस में, या तो आपके सब ऑफिस में होती है, ज़्यादातर सब ऑफिस में होती है। तो SO में होती है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि कहीं कहीं पे क्या होता है भाई, ट्रेनिंग के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। अभी मैं नीचे बताऊंगा अभी तक कि मेरे साथ जो है ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ, तो उसको भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा।
उसके बाद डेट देख लीजिए, यहाँ पे 3 दिन की हमारी बेसिक ट्रेनिंग थी बीपीएम की हेड ऑफिस में 26, 27 और 28 3 दिन की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग जो टाइम होता है ये सबका सेम होता है, 11 बजे से लेके 3 बजे तक ट्रेनिंग आपकी होती है। तो ठीक है, एक दिन की मतलब 11 बजे से 3 बजे तक, इसी प्रकार 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है आपको। ये सारी चीज़ें देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है जितने लोगों का जो है यहाँ पे मतलब नाम था, 26 लोगों का मेरे साथ ट्रेनिंग हुआ था, तो 26 लोगों ने मेरे साथ ट्रेनिंग किया था। तो यहाँ पे मेरा जो है नाम है राजेंद्र कुमार, उसके बाद बिशनापुर बीपीएम है, बिशनापुर में मेरा है तो बिशनापुर बीओ दिया है। उसके बाद ये मेरा एड्रेस दिया हुआ, हालांकि मैंने जो है इसको हाइड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लोगों का देख लीजिए, जितने भी लोगों का मेरे साथ ट्रेनिंग था वो सब लोगों का यहाँ पे नाम दिया है। उसके बाद उनका जो है एड्रेस दिया हुआ है, पिन कोड सारा चीज़ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये सारी चीज़ें जो है 26 लोगों का मेरे साथ ट्रेनिंग था। उसके बाद यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बहराइच डिवीजन का साइन है। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो कुछ इस प्रकार का ट्रेनिंग लेटर आपको भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे सारा चीज़ दिया होता है, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए आपके ट्रेनिंग लेटर में कि कितने दिन की ट्रेनिंग होगी। 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी जो WTC बहराइच हेड ऑफिस है, यानी कि बहराइच जो हेड ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस जो होता है हमारे डिवीजन में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे होती है। ठीक है, और इसके बाद टाइम भी दिया होता है, डेट भी, सारा चीज़ यहाँ पे दिया होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है मैंने ट्रेनिंग लेटर अपना दिखा दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग लेटर आने के बाद का प्रोसेस क्या है, क्या क्या यहाँ पे होता है, क्या करें, कहाँ जाएं। तो क्या करें, सबसे पहले तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी आपका ट्रेनिंग लेटर आ जाएगा, अपना जो है ट्रेनिंग लेटर में देख लीजिए कि वहाँ पे जो है डेट दी होती है कि इस डेट से लेके इस डेट तक आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद कहाँ पे जाएँ, उसमें स्थान भी दिया होता है, प्लेस भी दिया होता है कि इस प्लेस पे आपको जाना है। हालाँकि मैंने बता ही दिया है कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो जो है, अगर आप लोग बीपीएम हो तो बीपीएम की जो ट्रेनिंग है वो जो है हेड ऑफिस में होती है, और जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक में जिनका सिलेक्शन होता है उनकी ट्रेनिंग जो है एसओ में यानी सब ऑफिस में होती है। क्योंकि जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक होता है उनके जो है पूरा का पूरा एफडीआई के हाथ में रहता है, और जो बीपीएम होते हैं उनका पूरा का पूरा एसपी के हाथ में रहता है, सुप्रिटेंडेंट यानी अधीक्षक के हाथ में रहता है। लेकिन एबीपीएम और डाक सेवक पूरा पूरा एफडीआई के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो एबी हालांकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि एबीपीएम और डाक सेवक की ट्रेनिंग भी नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिला देते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग का कुछ सीन ही नहीं रहता है, इसमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिला देते हैं। और कहीं कहीं पे बीपीएम की भी ट्रेनिंग नहीं करवाते, डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिला देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो है ट्रेनिंग लेटर आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, कहाँ जाना है। तो कहाँ जाना है तो मैंने बता दिया कि जो एक उसमें सब पूरा जो ट्रेनिंग लेटर उसमें सारा कुछ दिया होता है आप लोगों को। जो बीपीएम होते हैं उनको जो है हेड ऑफिस में जाना है, और जो एबीपीएम होते हैं उनको जो है सब ऑफिस में जाना है। उसमें सब कुछ दिया होगा कि कहाँ कहाँ जाना है, सब कुछ एड्रेस वगैरह दिया होता है, टाइम भी दिया होता है, उसके बाद डेट भी दी होती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। अब देखिए कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक होते हैं ना, जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक में जिनका सिलेक्शन होता है उनकी जो है 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है, केवल और केवल 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। हालांकि कहीं कहीं पे ट्रेनिंग नहीं भी करवाते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो रूल कहता है वो जो है 3 दिन की ट्रेनिंग इसमें रखा गया है एबीपीएम और डाक सेवक के लिए। ठीक है, उसके बाद जो बीपीएम होते हैं, बीपीएम की ट्रेनिंग जो है 15 दिन की रखी गई है। हालांकि बीपीएम की ट्रेनिंग 15 दिन की रखी गई है, लेकिन 15 दिन की ट्रेनिंग करवाते नहीं हैं, ये जो है 3 ही दिन की ट्रेनिंग करवा देते हैं बस, उसके बाद कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन इसमें जो रूल यही कहता है कि जो हमारे बीपीएम हैं उनकी जो है 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग हेड ऑफिस में हो, उसके बाद जो 15 दिन की ट्रेनिंग होती है उसको जो है सब ऑफिस में करवाई जाए जब ज्वाइनिंग के समय। हालांकि कहीं कहीं पे होता भी है कि एक बीपीएम की 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग हेड ऑफिस में करवा लेते हैं, उसके बाद जब ज्वाइनिंग दिलाते हैं तो उनकी 15 दिन की ट्रेनिंग उनके सब ऑफिस में एसओ में करवा लेते हैं। तो जो है बीपीएम की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। वो तो भाई डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिवीजन वाले का जो है ट्रेनिंग करवाते हैं या फिर नहीं करवाते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है ट्रेनिंग के समय। ट्रेनिंग के समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना है, केवल और केवल क्या लेके जाना है, आपका जो है ट्रेनिंग लेटर लेके जाना है बस, और कुछ भी नहीं लेके जाना है।
ट्रेनिंग लेटर आपको लेके जाना है। बाकी आपको जो है वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। केवल ट्रेनिंग लेटर भी नहीं मांगा जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा ट्रेनिंग लेटर लेट में आया था। तो जो है क्या हुआ था कि जब मेरी ट्रेनिंग, जैसे कि मेरी 26, 27, 28 3 दिन की ट्रेनिंग थी, तो मुझको जो है मेरे घर पे 27 तारीख को ट्रेनिंग लेटर पहुंचा था। लेकिन मुझको पहले से ही पता चल गया था कि मेरा ट्रेनिंग है, क्योंकि हम लोगों ने जब डीवी करवाने गए थे उसमें जो है 7-8 लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। उसमें जो है कुछ लोग वहीं पे बहराइच के थे, लोकल के। तो वो जो है वहाँ पे आते जाते रहते थे, उनको ट्रेनिंग लेटर जल्दी रिसीव हो गया था। तो उस ट्रेनिंग लेटर में सारे लोगों का नाम था जितने दिन की ट्रेनिंग होनी थी, जितने लोगों की। तो उसमें मेरा भी नाम था, तो मुझको भी पता चल गया था। लेकिन मेरा ट्रेनिंग लेटर थोड़ा सा लेट में पहुंचा था ना मेरे घर में। तो ये भी होता है कि आपका ट्रेनिंग लेटर कभी-कभी लेट में पहुंचता है और आपकी ट्रेनिंग हो गई होती है, तो ये भी होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो क्या है, डॉक्यूमेंट्स में केवल ट्रेनिंग लेटर के लेके जाना है। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहते हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे, बहुत खींच के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सारा चीज़ ले जाओगे। हाई स्कूल की मार्कशीट तो आपकी जमा ही हो गई होगी। और बाकी क्या लेके जाओगे, यही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कोई मांगा नहीं जाता है कुछ भी, केवल आपको ट्रेनिंग लेटर लेके जाना है। आधार कार्ड फोटोकॉपी वगैरह अगर रखे हो तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी, यही चीज़ें लेके जाना है। बाकी और कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेनिंग कहाँ होती है तो मैंने बता ही दिया है कि एक बीपीएम की ट्रेनिंग हेड ऑफिस में होती है, और जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक होते हैं उनकी ट्रेनिंग सब ऑफिस में होती है। ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है वो भी मैंने बता दिया आपकी, कि बीपीएम की जो है 15 दिन की होती है और एबीपीएम की जो है 3 दिन की होती है। बाकी आपकी डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है ट्रेनिंग करवाते हैं या फिर नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी दिला देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी बीपीएम सब चीज़ मैंने बताया। हाँ, एक चीज़ रह गया कि खाने-पीने और जो है रहने की व्यवस्था कैसी होगी? तो देखिए, खाने-पीने और रहने का जो, जैसे कि आपकी मान लो 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग है आपके हेड ऑफ़िस में, उदाहरण मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे रहने, खाने और खाने-पीने, रहने की व्यवस्था भाई अपने से करना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। सारा चीज़ जो है अपने से करना पड़ता है। अपने से जो है, मान लो अगर घर के आस-पास है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो घर से बहुत दूर है तो वहाँ पे अपने से जो है रूम लेना पड़ेगा। रूम लो, जैसे भी एडजस्ट कर सकते हो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना। लेकिन सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पे सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। ना ही खाने पीने का कोई भी सुविधा दी जाती है, ना ही रहने की कोई भी सुविधा दी जाती है ट्रेनिंग टाइम पे। ना ही ट्रेनिंग टाइम पे, ना ही ज्वाइनिंग टाइम पे, कभी भी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाता है। यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी ना तो ट्रेनिंग ज्वाइनिंग कभी भी, यानी एनी टाइम जब भी आप लोग ज्वाइनिंग भी कर लोगे तब भी आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ना ही खाने पीने की सुविधा, ना ही रहने की रूम की सुविधा। सब कुछ अपने से एडजस्ट करने पड़ेगा, अपना पैसा लगा के सब कुछ अपने से लगाना पड़ेगा, अपने से सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे इस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं मिलता है, ना ही आपको जो है दिया जाता है। तो लगभग मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर ही कर दिए कि ट्रेनिंग लेटर आने के बाद आपको जो है वहाँ पे टाइम वगैरह सब कुछ दिया होगा। आपको जो है उसी टाइम पे जाना है वहाँ पे, अपने हिसाब से जो है रूम वगैरह का अरेंजमेंट कर लीजिए, रहने पीने खाने की सब व्यवस्था अपने आप कर लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने बता दिया कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना है। कहाँ होती है ट्रेनिंग वो भी बता दिया, कितने दिनों की होती है वो भी बता दिया है। बाकी देखो, ट्रेनिंग में भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ज़्यादातर मैं 90% जो मैं मेरा दावा ये है, 90% मेरा दावा यही कहता है कि आपके ट्रेनिंग के समय भाई कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मली थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा, डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको जैसे कि मान लो बीपीएम हो तो बीपीएम को यही बताया जाएगा कि जो है पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी स्कीमें होती हैं, खाते को कैसे खोलना है, पैसा को जैसे कैसे विड्रॉल करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, क्या-क्या जो है काम आपको करना पड़ेगा, रजिस्टर को कैसे मेंटेन करना है, यही सब सारी चीज़ें बता दूँगा। वैसे मैंने आप लोग को सारी वीडियो जो है उपलब्ध करवा ही दिया है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। सारी वीडियो मिल जाएँगी, कैसे क्या काम करना है, एक दिन में क्या-क्या काम करना पड़ता है, बीपीएम को रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, कौन-कौन से रजिस्टर मिलते हैं, और जब आपकी जॉइनिंग होगी आपको सामान क्या-क्या मिलेगा। सारा वीडियो आपको जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग पूरा जो है मेरे वीडियो ज़रूर देख लेना। बाकी जो है भाई हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी। पहले दिन गए थे तो कोई आया ही नहीं था, उस 1-2 घंटे ऐसे ही बैठाए रहे, उसके बाद कह दिए जाओ। दूसरे दिन भाई एक सर आए थे, उन्होंने जो है थोड़ा बहुत बताया था डिपार्टमेंट के बारे में, सबसे पहले बताया।
उसके बाद स्कीम्स के बारे में बताया, जैसे एसबी, आरडी, टीडी, सुकन्या, एसएसए, उसके बाद आईपीपीबी, ये सारी जो भी काम होता है बीपीएम का, उनके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानकारी दी, इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद थोड़ा बहुत खाते वगैरह के बारे में बताया, कितने का कहाँ खाता खुलता है, क्या करना है, रजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताया, यही सब नॉर्मल जो है दूसरे दिन। उसके बाद तीसरे दिन जो है 2-3 सर आए थे। उसमें लास्ट में जो है 1 डेढ़ घंटे लगभग हमारी जो है नॉर्मल ट्रेनिंग और ऐसे ही डिपार्टमेंट के बारे में बताया जा रहा था। एक दिन में आपको क्या-क्या काम करना है, कैसे-कैसे काम करना है, सारी चीज़ें बताया है। उसके बाद जो है सब कुछ दे के उसके बाद जो है हम लोगों की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। कहीं-कहीं पे भाई कुछ बताया भी नहीं जाता, केवल 3 दिन नॉर्मल बुला लेते हैं, ऐसे बैठाए रहते हैं। तो उससे आपको जो है दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग के भरोसे आप लोग बिल्कुल भी मत रहिए। आप लोग जब आप जॉइन करोगे तो वहाँ पे अपने अपने हाथों से खुद जब करोगे तो सारा कुछ सीख जाओगे। 1 महीने के अंदर आप लोग ट्रेंड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे मैं अपने यूट्यूब पे सारा कुछ आपको जो है बताता ही रहता हूँ। सारे वीडियोज़ आपको बनाता ही रहता हूँ कि कैसे क्या काम करना है, आईपीपीबी का कैसे काम करना है। वैसे मैंने प्लेलिस्ट भी सबकी अलग-अलग बना दिया है, आईपीपीबी का अलग बना दिया है, आधार कार्ड का अलग बना दिया, आधार कार्ड की आईडी हमको कैसे मिलेगी, आधार कार्ड में कौन-कौन से काम हमको करना पड़ता है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है। दर्पण के बारे में, एसबी, आरडी, टीडी के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, आईपीपीबी के बारे में बना ही रखा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियो पे चेकआउट कर सकते हो, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी डाउट्स रह जाता है, कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।